प्रयाग कुंभ बीतने के बाद प्रदेश की सरकार ने अर्ध कुंभ को भव्य दिव्य कुंभ बनाने की पूरी तैयारी कर ली। इस तैयारी के क्रम में करोड़ों रुपए के बजट जारी किए गए और अर्ध कुंभ को भव्य कुंभ महाकुंभ बनाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2027 में अर्ध कुंभ को कुंभ के रूप में यहाँ मनाया जाना है। अखाड़े, आश्रम, शासन, प्रशासन, विभाग सबको दायित्व सौंप दिया गया है। सबकी अपनी अपनी तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार के एक निर्णय के अनुसार हरिद्वार में कुल 11 नए घाट बनने हैं। फिलहाल उत्तराखंड सिंचाई विभाग ने नए घाटों का निर्माण शुरू कर दिया। वार्षिक बंदी के दौरान जब दशहरा की रात में गंगा नहर बंद होती है और दीपावली से एक दिन पहले गंगा नहर खुलती है, उत्तराखंड सिंचाई विभाग ने इन्हीं घाटों का निर्माण शुरू किया। लेकिन निर्माण की नींव में ही भ्रष्टाचार सामने आया। हालत यह हुई कि जो घाट जिसके फाउंडेशन बनाए गए वो सारे घाट दीपावली के एक दिन पूर्व जलधारा आते ही बह गया। सरिया दिखने लगी, फर्श चटक गई, यहाँ तक कि जितना भी इनका फाउंडेशन बनाया हुआ था वह फाउंडेशन उखड़कर सामने आया। इस पूरे मामले की सूचना जब मेला अधिकारी मेला प्रशासन को मिलती है तो देर रात मेला अधिकारी मौके पर निरीक्षण करती हैं और वह सिंचाई विभाग से लेकर थर्ड पार्टी जो क्वालिटी इंश्योर करती है कि गुणवत्ता का मानक सही है या नहीं है, सबसे उन्होंने जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग भी अब संबंधित फर्म और ठेकेदार को नोटिस भेजने का कार्रवाई कर रही है। इसके लिए एक टीम का भी गठन किया गया है जो इस निर्माण कार्यों का पूरा भौतिक निरीक्षण करते हुए उसकी गुणवत्ता का आधार जानेगी। अगर भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना की गई है और उस कुंभ में गंगा घाटों का निर्माण में पहले ही चरण में ये खामियां आई। यहाँ यह भी बताना होगा कि जब घाट निर्माण की पूरी रूपरेखा बनी तो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने एनओसी देने से मना कर दिया। बावजूद इसके यह प्लान बना कि आनन फानन में वार्षिक बंदी के दौरान ही इन घाटों का निर्माण कर दिया जाए। सवाल यह उठता है कि जांच समिति भी बैठेगी, तो कमेटी भी आएगी, गुणवत्ता की भी परख होगी, लेकिन जो करोड़ों रुपए ये गंगा में बह गए इसकी रिकवरी कैसे होगी? प्रशासन का दावा है कि कुल 10 मीटर ऐसा क्षतिग्रस्त हुआ है, लेकिन जगह जगह देखे जा रहे हैं नए फाउंडेशन में, सीसी फाउंडेशन में दरार पड़ी है, सरिया बाहर निकल आई है, कई जगह फाउंडेशन धंस चुका है। बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मना किया था। यहाँ यह भी बताना होगा कि कुछ जानकार बताते हैं कि आईआईटी रुड़की के विशेषज्ञ भी लाए गए थे जिन्होंने इस घाटों के निर्माण पर बड़े अध्ययन की आवश्यकता बताई थी। कृष्णकांत त्रिपाठी, अमर उजाला ब्यूरो, हरिद्वार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।